हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल पूजा टुडे क्लासेस एंड ब्लॉग्स। देखिए क्लास में आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ ट्रांसमिशन मीडिया, जो कि हमारा टॉपिक एक रह भी गया था कि ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया की। ट्रांसमिशन आपके साथ पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं कि ट्रांसमिशन होता क्या है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। देखिए ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली इट इज अ मीन फॉर कनेक्टिंग केबल्स। मीन्स ट्रांसमिशन करने के लिए जो हमें वर्क स्टेशन को जोड़ना पड़ता है, किसके थ्रू जोड़ना पड़ता है? कनेक्टिंग केबल्स के थ्रू। तो डेट कम्स अंडर टू द ट्रांसमिशन मीडिया, तो वो ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर आता है। या फिर हम कह सकते हैं केबल्स दैट कनेक्ट टू और मोर वर्क स्टेशन कह दो, नोड्स कह दो या कंप्यूटर कह दो। ठीक है कि दो या दो से ज्यादा वर्क स्टेशन को जोड़ने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? केबल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसको हम क्या, जो किसके अंदर आता है? आपके ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे लैंड वैन मैन, मैंने आपको ये तीन बताए हुए हैं, लोकल एरिया, वाइड एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब देखिए इसमें हम कंप्यूटर को आपस में नेटवर्क में जोड़ते हैं, तो उसे जोड़ने के लिए हमें केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो डेट इज कम अंडर टू द ट्रांसमिशन मीडिया। या फिर आप देखिए टीवी होता है, ठीक है, टीवी को आप कनेक्ट करते हैं, टीवी किसी से तो कनेक्ट होगा ना, प्लग से, तो दैट इज ऑल्सो कम। जो वायर होती है, मतलब सिंपली जो केबलिंग का काम होता है जिससे आपके कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर्स कह दो, या आपके टेलीफोन कह दीजिए, यहाँ तक कि टेलीफोन आपका देखा होगा ना, टावर से कनेक्ट होता है, तो दैट इज योर व्हाट, दैट इज कम अंडर द ट्रांसमिशन मीडिया। अब देखिए इट हैव टू टाइप्स, ये आपके टू टाइप्स की होती है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। अब क्या होता है? द गाइडेड मीडिया इंक्लूड्स केबल्स, मीन्स जिसके अंदर हम केबल्स का यूज करते हैं, दैट इज योर गाइडेड मीडिया। और द मीडिया इन विच वी डोंट यूज द क्या, केबल्स, मतलब इसमें नॉट यूज। ठीक है, और जिसमें हम केबल्स का यूज नहीं करते, दैट इज योर अनगाइडेड मीडिया। मीन्स अगर गाइडेड मीडिया है तो हम केबल्स का यूज करेंगे, और अगर अनगाइडेड मीडिया है तो उसमें हम केबल्स का यूज नहीं करते। सिंपली आपकी जो रेंज होती है या फिर आपकी बीम्स होते हैं उसके थ्रू काम होता है, जो आपकी रेडियो वेव्स होती हैं, जैसे सैटेलाइट पढ़ा था आपने, वाईफाई, उसके थ्रू काम होता है। क्लियर? अब देखिए आगे। अब गाइडेड मीडिया के बेटा, गाइडेड मीडिया हमारी तीन टाइप की होती है, ठीक, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सिबल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ठीक है, और अनगाइडेड मीडिया होती है आपकी माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट, इंफ्रारेड, और भी हैं इसके। ठीक है, इंफ्रारेड हो गया, लेजर हो गया, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, सॉरी लेजर। ठीक है, दिस इज कम टू द अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, जैसे आपका ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ आप कनेक्ट कर देते हैं, बिना वायर के तो यूज कर रहे हैं आप, टेलीफोन मोबाइल यूज करते हैं, वायर थोड़ी ना यूज होता है। और जब हम टेलीफोन यूज करते थे, वो क्या करते थे, उसमें हम वायर यूज करते थे। क्लियर? तो इसीलिए ये डिफरेंस होता है। तो ये आता किसके अंदर है? आपके ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर आता है कि ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल। देखिए मैं इसमें साथ के साथ बुक भी लेती रहूंगी ताकि आपको डायग्राम दिखाई देता रहे। ठीक है, कि ट्विस्टेड पेयर केबल होता क्या है। बेसिकली आप देखिए, जो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वायरिंग इन डेटा कम्युनिकेशन इज ट्विस्टेड पेयर केबल। जो सबसे ज्यादा यूज होती है आपकी, कहाँ यूज होती है? ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है। और इसको अधिकतर आप लैन, लोकल एरिया नेटवर्क में जो यूज होती है, उसमें क्या यूज होता है? आपका ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होता है। यहाँ तक कि कहीं कहीं आप टेलीफोन जो होते हैं, टेलीफोन की जो वायर होती है वो भी क्या होती है? आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। बात करते हैं इसके क्या मीन्स, इसके डायग्राम की। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे होता है, इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। ठीक, ये देखिए इस तरीके से क्रॉस में। ठीक है, जो क्रॉस टाइप में होता है ये ट्विस्टेड पेयर, इसीलिए इसका नाम क्या है? ट्विस्टेड है।
द ट्विस्टेड वायर्स किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, ये वायर्स जो होंगे आपके पेयर्स में होंगे, ठीक है, एक दूसरे के अराउंड होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं, ठीक है। और द ट्विस्टिंग ऑफ वायर रिड्यूस क्रॉस टॉक, ठीक है, इसमें एरर जो होती है वो कम होती है, और लेकिन इसमें नॉइजिंग थोड़ी ज्यादा होती है। क्लियर। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो देखिए मतलब इसको लगाते कहाँ पर है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले इट इज सिंपल, ठीक है। एडवांटेज क्या है, सिंपल है ये, इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी है। अगर मतलब इसको हमें इजीली मेंटेन करना है तो बहुत इजी है, फ्लेक्सिबल है, मोड़ सकते हैं, लो वेट होता है, ठीक है, इजीली कनेक्टेड हो जाती है, और ये क्या है, इनएक्सपेंसिव है, मीन्स सस्ता है। क्लियर। इसमें नेटवर्क इश्यू हमारा बहुत कम होता है, ठीक है, आपस में। लेकिन बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो देखो कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, सभी चीज के दोनों चीजें होती हैं। बिकॉज ऑफ हाई एंटीनेशन इट इज इनकेपेबल कैरिंग अ सिंगल अवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, मीन्स ज्यादा अगर लंबा डिस्टेंस है तो वहां पर जो इसके सिग्नल है वो वीक हो जाते हैं, ज्यादा रेंज में आने के बाद मीन्स इसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से लो बैंडविड्थ की वजह से इसको हम ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते, जो आपका वैन वगैरह होता है वहां पर यूज नहीं कर सकते। और इट सपोर्ट मैक्सिमम डेटा, जो इसकी जो डेटा सपोर्ट करता है ये 1 Mbps करता है, ठीक है, 1 Mbps से 10 Mbps तक। एक बात और, इसमें शॉर्ट नोट ही आता है लिखने के लिए, तो आपको डायग्राम जरूर बनाइएगा और सिर्फ उसके एडवांटेज होता क्या है और डिसएडवांटेजेस लिख दीजिएगा, ठीक है। और एक बात और देखिए इसमें एक मिनट और, नहीं सच इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये 2 टाइप्स की होती है, अनशील्ड यूटीपी जिसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर जिसको बोलते हैं यूटीपी, और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एसटीपी, ठीक है। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, जो यूटीपी केबलिंग है, वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मीन्स इनकी मैक्सिमम 100 मीटर तक आप रेंज यूज कर सकते हो, और इसकी 100 मीटर से अबव तक रेंज कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा आप रेंज लोगे उतनी ही ज्यादा जो है ये एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। क्लियर। नाउ बात करते हैं अब कोएक्सिबल केबल, ठीक है। कोएक्सिबल केबल जो होती है ये क्या होता है, केबल कंसिस्ट ऑफ सॉलिड वायर, ठीक है, सराउंडेड बाय 1 और मोर कॉइल, मतलब एक वायर के ऊपर ना बहुत सारे सराउंडेड हुए रहते हैं, वायर के ऊपर वायर, कॉपर वायर, ठीक है। और इसके अंदर अब प्लास्टिक इंसुलेटर होता है, जो इनर कोर है, जो अंदर की जो कोर होती है, अंदर से इसमें सिग्नल आते हैं, ठीक है। और जो बाहर का जो सराउंड जो इसको करता है वो प्रोटेक्ट करता है, किससे, जैसे कोई करप्शन जो हो गया है, और क्या कहते हैं, करप्ट हो जाती है ना आपकी वायर, वहीं से फ्यूज हो जाता है, तो वहां पर क्या कर सकते हैं इसको हम, ये इसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब डैमेज होने से। और दूसरी बात, जो इसकी स्पीड होती है कोएक्सियल केबल की वो हाई होती है, जो स्पीड होती है वो हाई होती है। और इसका जो हम यूज करते हैं वो करते हैं टीवी, टेलीविजन में जो हम यूज करते हैं, जो आपके टीवी के जो वायर्स लगे होते हैं ना, जो केबल लगी होती है आगे तक जाती है, वहां पर हम कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं। और साथ ही साथ हम इसका मेट्रोपॉलिटन एरिया, क्योंकि ये किसके अंदर आता है, टीवी के अंदर आता है ये वाला नेटवर्क, तो जो टेलीविजन है, ठीक है, उसमें जो वायरिंग हम यूज करते हैं वो किसके अंदर यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल के साथ। क्लियर। और देखिए इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। लार्ज बिल्डिंग वगैरह हुई सिक्योरिटी पर्पज से, वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए इसका, ये देखिए मैंने बताया था ना, ये देखिए, और ये इसकी आउटर शील्ड हो गई, ये वायर मैश हो गया, पतला सा इंसुलेटर हो गया, ये कंडक्टर हो गया, बताया था ना। देखो सॉलिड वायर होती है, सराउंडेड बाय 1 और मोर वायर, ठीक है, सेपरेट बाय सम काइंड ऑफ प्लास्टिक इंसुलेटर, ठीक है। और देखो ये रहा इनर कैरी सिग्नल शील्ड प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कम्युनिकेशन देखो हाई होता है, ठीक है, लेकिन ये लेस पॉपुलर है किससे, ट्विस्टेड पेयर से। क्यों, क्योंकि इसको अधिकतर हम टीवी केबलिंग वगैरह में वहीं पर यूज करते हैं, ठीक है। और चीप मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग है, मीन्स सस्ता है ये भी। अब बात करें इसके एडवांटेजेस की, देखिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले, data transmission characteristics of coaxial cables are better than those of twisted pair cable, जैसा पहले ही बताया था ट्विस्टेड पेयर केबल से ज्यादा बेटर है ये।
ट्विस्टेड cables can be used on the basis of shared cable network, मीन्स अगर आपको शेयर करना है नेटवर्क तो एक वायर से आप दूसरे में शेयर कर सकते हो, मतलब कनेक्ट कर देते हैं ना, वो शेयर कर सकते हो। और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में हम इसका यूज करते हैं जैसे टीवी, ठीक है। और इसकी बैंडविड्थ जो कितनी होती है 400 Mbps तक होती है। और वहां कितनी थी, वहां सिर्फ आपकी 10 थी, 1 Mbps से 10 Mbps तक। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ये एक्सपेंसिव है। देखो मैंने पहले कहा था जितनी उसकी स्पीड होगी, जितना कम्युनिकेशन उसका हाई होगा, उतनी ही ज्यादा चीजें एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। और क्या है, कोक्सियल केबल आर नॉट कंपैटिबल, मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। इसको इंस्टॉल करना ट्विस्टेड पेयर को इजी है एज कंपेयर टू कोएक्सिबल केबल, ठीक है। ये भी टू टाइप्स का आता है, लेकिन टाइप्स कभी नहीं पूछे जाते। एक तो थिक नेट होता है और एक थिन नेट होता है, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं क्योंकि अभी तक तो बेटा पूछा नहीं है ये। थिक कैट और थिक नेट इन्होंने दिया हुआ है पर ये पूछते नहीं है, लेकिन देखो नाम से ही समझ जाइए। थिक, थिक मीन्स जो ज्यादा एरिया ले रहा है, तो देखो 500 मीटर लॉन्ग तक जा रहा है ये, तो थिक हो गया, ठीक है। मीन्स कोएक्सिबल केबल क्या है, थिकर है, मीन्स मोटा है। सॉरी, ये कैमरा थोड़ा हिल रहा है मेरा, ठीक है। और थिन नेट, थिन नेट से समझ जाओ जो इसकी जो मैक्सिमम है वो 185 मीटर तक लॉन्ग है। और जो थिक नेट है मीन्स मोटा है, तो 500 मीटर तक है। तो इससे याद कर लेना, बस 2 लाइन आपको लिखनी है अगर कभी आता है तो। क्लियर। अब बात करते हैं, देखो ये इसका डायग्राम ये रहा, थिक नेट और थिन नेट का, ठीक है। सॉरी दूसरा हो गया है। अब देखिए वो फाइबर ऑप्टिक्स का था। अब बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल की। तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल कंसिस्ट ऑफ थिन स्ट्रैंड ऑफ ग्लास, ठीक है, ग्लास लाइक बना होता है मटेरियल, ग्लास टाइप मटेरियल यूज करते हैं, which are so constructed that carry light from a source of one end to the fiber, means एक एंड से दूसरे एंड पर सोर्स एंड के थ्रू जाती है। ये देखिए इस तरीके से, ये इसका कोर है, ये क्लैडिंग है, शेल्स है, ठीक है। और डिटेक्टर अदर एंड होता है, लाइट सोर्स के थ्रू एलईडीज लगी होती हैं, ठीक है। और मॉड्यूलेटेड होती है, और जो इसकी स्पीड होती है वो भी 20 से 150 Mbps तक होती है। क्लियर। इसमें 3 चीजें होती हैं, द कोर, द क्लैडिंग और द प्रोटेक्टिव। जो कोर होता है, ठीक है, ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है जिसमें लाइट आपकी ट्रेवल करती है, जिससे मतलब लाइटिंग जाती है। क्लैडिंग क्या करता है, कवर अप करता है उसको, जो आपका ग्लास है उसको क्या करता है, कवर अप करता है। और प्रोटेक्टिव कोटिव क्या होता है, विच प्रोटेक्ट फाइबर केबल फ्रॉम हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब जहां पर फ्यूज होने का डर रहता है, तो वहां पर ये इसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक। बात करें एडवांटेजेस की, इट इज इम्यून टू इलेक्ट्रिकल एंड magnetic interference, that is noise in any form because the information is traveling or modulated light beam, means इसमें जो है नॉइज जो होती है वो कम से कम होती है, आवाज कम आती है। हाईली सुटेबल है, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में इसको हम बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं। गारंटीज है, सिक्योर ट्रांसमिशन देता है, हाई ट्रांसमिशन कैपेसिटी होती है। यूज बाय ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, मीन्स आप वैन वगैरह में यूज कर सकते हैं। वेयर सेवरल चैनल्स आर हैंडल्ड इन पैरेलल, where it is also possible to mix data transmission channel with channels to telescope, graphics, TV and sound, means वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, इसकी बहुत ज्यादा इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इतना हल्का होता है ग्लास इसका, वो इजीली ब्रेक हो जाता है आगे से, तो इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम होती है। ये ना फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर क्वाइट फ्रजाइल, ठीक है, मीन्स इजीली आराम से टूट जाता है, एंड मे नीड स्पेशल केयर, इनको रखने के लिए स्पेशल केयर होती है सफिशिएंटली ऑफिस एनवायरनमेंट में। कनेक्टिंग आइदर 2 फाइबर्स टुगेदर, मतलब एक साथ सिर्फ 2 ही फाइबर हम कनेक्ट कर सकते हैं। नॉइज इम्यूनिटी की वजह से वर्चुअली इम्पॉसिबल है, मतलब आवाज कम आने की वजह से पता नहीं चल पाता कि डिटेक्टर हो रहा है या नहीं, कोई फ्यूज हुआ है नहीं। लाइट कैन रीच रिसीवर आउट ऑफ फेस, कभी कभी रिसीवर तक लाइट नहीं पहुंच पाती, कनेक्शन लूज हो जाते हैं, कॉमन प्रॉब्लम इसमें अधिकतर होती है। मोर डिफिकल्ट टू सोल्डर, मीन्स इसको सोल्ड करना बहुत टिपिकल है, और मोस्ट एक्सपेंसिव है, ठीक है, एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा है। तो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो ये था आपका फाइबर ऑप्टिक्स केबल, इसमें सिर्फ बेटा शॉर्ट नोट आता है, तो देखिए करने के लिए मैं फिर यही बोलूंगी आप लोगों को, आपको सिर्फ ट्रांसमिशन मीडिया पता होना चाहिए, गाइडेड और अनगाइडेड क्या होता है यही पूछते हैं, और आपको ये बताना चाहिए गाइडेड के अंदर कौन सा आता है और अनगाइडेड के अंदर क्या आता है। और सिंपली जो भी आपको चाहे शॉर्ट नोट आए उसकी थोड़ा सा ये याद रखना, ये याद करना है आपको कि वो बना किस चीज का है, कैसा बना होता है, उसका डायग्राम तैयार करना है, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, बस दैट्स इट।
उससे ज़्यादा आप पर वो कितना रेंज लेता है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना। क्लियर है? तो आज सिर्फ मैंने गाइडेड मीडिया बनाया है, अनगाइडेड मीडिया मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, 15-20 मिनट की ही वीडियो में बनाती हूँ। और अब भी अगर इसमें आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे सेफ एट योर होम।